सुमित्रा, सुमित्रा, ये क्या? तुमने तो गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। हाँ, क्यों नहीं। आप ही ने तो कहा था कि हम ये वस्त्र धारण करके सब साथ मिलकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर निवास करेंगे, इसीलिए मैंने धारण कर लिए। लेकिन आपने और दीदी कौशल्या ने वस्त्र नहीं धारण किए। क्या बात है? क्या कोई बदलाव हुआ है? हमने गेरू वस्त्र पहनने का अपना प्रस्ताव त्याग दिया है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सुमित्रा, अगर आश्रम चले गए तो यहाँ महाराज अकेले हो जाएंगे। फिर यहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा सुमित्रा? अगर महाराज चाहें तो कुछ समय के लिए अपना सारा राजपाट अपने राजमंत्री सुमंत को सौंपकर हमारे साथ बहुत आराम से आश्रम में रह सकते हैं। सुमित्रा, हमारे पुत्रों को वशिष्ठ मुनि के आश्रम भेजने का उद्देश्य यही है कि वो माता पिता और सारे संसार के मोह से वो दूर रहें और वशिष्ठ मुनि की दी हुई विद्या प्राप्त करने का अवसर पाएं। अगर हम तीनों वहां पर चली गईं, तो हमारे पुत्रों की विद्या प्राप्त करने में बाधा आएगी और उनका भविष्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा मंथरा ने कहा। ओहो, मंत्रा ने कहा है? हाँ सुमित्रा, हमें भी लगा कि वो सही कह रही है, इसीलिए हमने निर्णय बदल दिया और तुम्हें बताने आए। पर तुमने तो पहले ही वस्त्र बदल लिए, अब तो तुम। दीदी, मंत्रा तो एक निपुती औरत है, एक फल न देने वाली ठूंठ। आपने उसकी बात मानकर अपना निर्णय बदल दिया। ना तो कोई उसका अपना बालक है और ना ही मातृत्व की समझ। कहना क्या चाहती हो कि मंथरा को हमारे पुत्रों से बिल्कुल भी स्नेह नहीं है? मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जो भी हो, माता पिता जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आखिर तो मंथरा एक स्त्री है और उसका विवाह भी नहीं हुआ। मंथरा हमें शिक्षा तो दे सकती है, लेकिन हमारा दुख नहीं समझ सकती। सुमित्रा! हाँ दीदी, आप स्वयं विचार कीजिए। आश्रम में हमारी तरह देखभाल करने वाला और कोई भी हो सकता है क्या? ये सब सोचे बिना ही आपने मंथरा की बात मान ली। अगर रात को हमारे पुत्रों को हमारी याद आएगी तो उन्हें हमारी तरह स्नेह के साथ लोरी कौन सुनाएगा? दीदी जरा सोचिए, आप ही बताइए ना दीदी, आप ही बताइए। वो नन्हे बालक हमारे बिना कैसे रहेंगे दीदी? राजमहलों के सुखों में रहने वाले ये राजकुमार कैसे आज इस कठोर धरती पर सो रहे हैं? दिन भर कठिन कार्य करके बहुत थक गए हैं। आहा, इनके चेहरे पर कितना अद्भुत तेज है। आहा, इन भाइयों में कितना स्नेह है।
छी छी, ये पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रह गई। कोई भी बात करो, हर बात में शगुन देखते हैं। बैठो तो शगुन, लेटो तो शगुन, कुछ खाना है तो शगुन। मैं तो एक अच्छे कार्य के लिए निकला था, तभी एक ने कहा आज का दिन शुभ नहीं है, यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैंने आधा रास्ता पार कर लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, ये दिन अशुभ है, वो दिन अशुभ है। मैं ये सब नहीं मानता। मैं यहाँ पर आ गया और सही सलामत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं। आहा, अरे खाने के लिए जगह भी अच्छी है। पानी भी वहां पर है, हाथ धो लेता हूं। इस व्यक्ति को शास्त्रों और नियति पर विश्वास ही नहीं है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, व्यक्ति का भाग्य ग्रहों से जुड़ा है, तिथि के अनुसार ही उसका अच्छा या बुरा होता है। उन्हीं तिथियों में नवमी तिथि का अधिपति मैं हूं। कोई मेरा अनादर करता है तो सबसे पहले तो मैं उसकी परीक्षा लेता हूं, ताकि वो समझ सके कि उससे कोई भूल हो गई है और भविष्य में दोबारा वो कभी ऐसी गलती ना करे। तो अब इसे पाठ सिखाने के लिए मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अरे ये क्या हो गया? यहाँ पर मेरी गठरी रखी थी, कहाँ चली गई? कौन ले गया? क्यों भाई, आपने कोई गठरी देखी जो यहाँ पर पड़ी थी? ये क्या, मैं अपनी गठरी के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ और आप हंसे जा रहे हो? कहीं आपने ही तो मेरी यहाँ रखी हुई गठरी नहीं छुपा दी? मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे दे दीजिए मेरी गठरी। ए मूर्ख, तुम अपनी गठरी कहीं रखकर भूल गए और अब तुम मुझे चोर कह रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? देखो, ये मायावी वृक्ष है, इसके नीचे तुम कोई भी वस्तु रखोगे तो उसे ऊपर खींच लेता है। वो देखो, जाओ जाकर उतार लो उसे। पेड़ ने तुम्हारी गठरी चुराई है, जाओ जाकर उतार लो उसे। भाई, मेरी जन्मपत्री में लिखा है कि अगर मैं पेड़ पर चढ़ूंगा तो नीचे गिरकर मर जाऊंगा। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या कह रहे हो? अपने प्राणों की बात हो तो शास्त्रों को मानते हो, लेकिन अगर यात्रा की बात आती है तो इन बातों को अंधविश्वास कहते हो। आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं घर से निकला था तभी एक महापुरुष ने मुझे ना जाने के लिए कहा था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब देखो, पछता रहा हूँ उसकी बात को ना मानकर। अब आप ही बताओ क्या करूं मैं? तुम अकेले ऐसे नहीं हो, तुम्हारी इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातों को मूर्खता कहते हैं और बाद में इस पर पछताते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इष्ट देव से कह के इस गठरी को नीचे उतरवा देता हूं। प्रभु, आप महान हैं। इसी स्थान पर खड़े होकर मेरी गठरी नीचे उतार दी। प्रभु, आप कौन है प्रभु? कृपया बताइए। मैं ये देखो मेरा रूप। भगवान, भगवान आप, भगवान आप। मैं हूं नवमी तिथि का अधिपति, नवमी पुरुष। जो भी मेरा अनादर करता है मैं उसकी परीक्षा लेता हूं। आशा है तुम्हें सद्बुद्धि मिल गई होगी और कभी भी ऐसा नहीं करोगे। भगवान, अब से ये भूल मैं दोबारा से नहीं करूंगा। अब से मैं प्रतिदिन आपकी आराधना करके ही काम के लिए घर से निकलूंगा। भगवान। ठीक है, तुम यहाँ बैठकर भोजन करो। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कभी नहीं। मैं अब कहीं और जाकर खाऊंगा। इससे नवमी का महत्व पता चल गया है। आज ही के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस नवमी को श्री राम के नाम पर श्री राम नवमी कहा जाता है और इसका बड़ा ही महत्व है।
दीदी, हमारे राम का जन्म नवमी के दिन हुआ था। इस दिन को अयोध्यावासी बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। सुमित्रा, राम का ये जन्मदिन उल्लास के साथ मनाया जाएगा, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने हमें बहुत पहले निर्देश दिया था। आज अगर हमारे पुत्र यहाँ होते तो हम उनका जन्मदिन कितने उल्लास के साथ मिलकर मनाते। आज वो यहाँ नहीं है, पर हम उनका जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। मैंने सारे प्रबंध कर दिए हैं। हम सब मिलकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे। अच्छा, कैकेयी कहाँ है? प्रिय राम के लिए महारानी कैकेयी ने एक विशेष प्रकार की पूजा रखी है। पूजा की विधि समाप्त करके बस वो आती ही होंगी। आओ कैकेयी, पूजा की सारी तैयारी कर दी है। चलो पूजा आरंभ करें। आरंभ करते हैं, किंतु हमारे पुत्र भी पूजा करते अथवा हमारे साथ जन्म दिवस मनाते और हमारे साथ महल में होते तो कितना अच्छा होता ना, है ना दीदी? सुमित्रा, ये आशा तो मैं भी करती हूँ कि जब मैं इन नैवेद्यों से भगवान को भोग लगाऊंगी तो उसका पुण्य हमारे पुत्रों को अवश्य मिलेगा। वो अकेले रहेंगे पर प्रभु का आशीर्वाद उन पर रहेगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि चारों द्वारा लगाया हुआ भोग समझकर स्वीकार करें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें। हम चारों पुत्रों की लंबी आयु के लिए हृदय से पूजा अर्चना करेंगे। ठीक है ना सुमित्रा? दीदी, भले ही हम तीनों ने अपने अपने पुत्रों को अलग अलग जन्म दिया हो, परंतु आप अकेले ही तीनों का प्यार देती हैं। हाँ दीदी, महाराज क्यों नहीं आए? उनके ना आने का कारण? हम गए थे बुलाने, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज हमारे पुत्रों की लंबी आयु के लिए उपवास करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि पूजा समाप्त कर लो और जो प्रसाद उन्हें दिया जाएगा वही आज उनका भोजन होगा। ऐसा कहकर वो वहां सूर्यदेव के सम्मुख ध्यान में बैठे हैं। अब आप पूजा आरंभ कीजिए, फिर मैं प्रसाद महाराज को ले जाकर दे दूंगी। ठीक है ना दीदी? गुरुदेव, आज आपने इस विशेष पूजा का आयोजन क्यों किया है? क्या कारण है? क्या आज आपका जन्म दिवस है माँ? नहीं वत्स, आज तुम्हारे गुरु के इष्ट के अवतार लेने का दिवस है। माता, ये आप क्या कह रही हैं? राम, इस पृथ्वी पर करोड़ों जीव जन्म लेते हैं। उनमें से घास, पेड़ आदि में एक बुद्धि होती है, कीड़े मकोड़ों में 2 बुद्धि होती है, चींटे में 3 बुद्धि और पक्षियों में 4 बुद्धि होती है, पशुओं में 5 बुद्धि होती है। सृष्टि में एकमात्र मनुष्य ही है जिसके पास 6 बुद्धि होती है। इसीलिए सृष्टि में मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान कहा गया है। तो आज मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त कराऊंगा, जिससे जीवन में तुम सबको कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैठो बच्चों। मनुष्य अपने जन्म पर अत्यंत आनंदित होता है और हर्षोल्लास से अपना जन्म दिवस मनाता है। काम, क्रोध, मोह में बंधकर मनुष्य अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझता है। तब वो अपने सुमार्ग को छोड़कर विनाश की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़ता है। वो अपने आप को महान समझने लगता है और वो ये भूल जाता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ऐसे महान का जन्म दिवस मनाने के लिए हमने आज विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया है बच्चों। माता, आप जिसका बखान कर रही हैं वो कौन है? कौन है वो भाग्यशाली, बताइए। तुम हो राम। क्या मैं माता? हाँ पुत्र राम, तुम महाराज दशरथ द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए हो। इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे भाइयों का भी तुम्हारे इस अवतार को सफल करने के लिए जन्म हुआ है। राम,
आज तुम्हारा जन्म दिवस है। क्या आज मेरा जन्म दिवस है? हाँ राम, तुम्हारा जन्म नवमी के दिन हुआ, इसलिए आज का दिन राम नवमी के नाम से मनाया जाएगा। सारी सृष्टि इसे उत्साह के साथ मनाएगी। राम, तुम्हारा जन्मदिन राम नवमी के नाम से जाना जाएगा। इस पृथ्वी के निवासी इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। मैं पृथ्वी पर रहूं या आकाश में रहूं या किसी भी लोक में रहूं, राम राम का मंत्र हमेशा जपता रहूं, यही मेरी प्रभु से विनती है। प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें। राम। वत्स, तुम लोग मेरे साथ कहो, जैसा मैं बोलता हूं अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र प्रब्रह्मा नमः। 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 राम, गुरुदेव। भरत, गुरुदेव। लक्ष्मण, गुरुदेव। शत्रुघ्न, गुरुदेव। मेरे अनुज दिखाई नहीं दे रहे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हमें प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास तो करना ही होगा, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, तुम कहाँ थे? भैया, आपका धनुष। लक्ष्मण, मेरे इस धनुष को तुम कहाँ ले गए थे? आपकी तरह मैं भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनूं, इसलिए इसकी पूजा करने अपने साथ ले गया था। भैया, ये लीजिए आपका धनुष। परंतु मेरा तरकश कहाँ है? भैया, शत्रुघ्न, मैं भी आपकी तरह वीर बनूं इसीलिए ले गया था। लाइए, आपकी पीठ पर मैं इसे बांध देता हूँ। परंतु मेरे सारे तीर कहाँ हैं? भैया, ये रहे भैया। भरत, इन तीरों को लेकर तुम कहाँ गए थे? आपका स्नेह हम पर सदा बना रहे, इसीलिए इन्हें मैंने अपने पास रख लिया था, ताकि मैं इनकी आराधना कर सकूं भैया। भरत, हम यहाँ पर धनुर्विद्या सीखने आए हैं, इसीलिए पूरे मन से अभ्यास करना होगा ताकि हम श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकें, ठीक है? और हम अपने माता पिता के स्वप्न को साकार कर सकें। ब्रह्म ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को हमारा प्रणाम। ब्रह्म ऋषि। आहा,
आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। वैसे आप लोग कौन? हम चारों गुरुदेव वशिष्ठ के शिष्य हैं। और वो कहां पर हैं? आश्रम में आराम कर रहे हैं। अच्छा।